इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्वॉर्ड फेरी तो दिखाया जाता है जो पेवोल के कमरे के बाहर पेवोल से मिलने आई होती है। पेवोल स्वॉर्ड फेरी तो बोलता है तुम अंदर आ जाओ। स्वॉर्ड फेरी जब अंदर आती है तो पेवोल तो देखकर वो हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है इस पर्सन के साथ क्या गलत है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक विशाल स्नेक के सामने हूँ। स्वॉर्ड फेरी पेवोल से कहती है क्या आप 1000 फ्लावर पवेलियन के ओनर है? पेवोल बोलता है पहले तुम बैठ जाओ, और नहीं, इस पवेलियन की ओनर सोव्यांग है, मैं बस उसकी मदद कर रहा हूँ क्योंकि वो इस पवेलियन तो चला सके। स्वॉर्ड फेरी बोलती है ओह अच्छा ऐसा है, और मेरे को आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं स्वॉर्ड फेरी हूँ, और क्या आपने मेरे बारे में सुना है? पेवोल बोलता है नहीं। स्वॉर्ड फेरी स्माइल कर बोलती है फिर मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, मुझे लगा कि मैं जियांगू में बहुत ज़्यादा फेमस हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तक मेरा नाम इस जगह तक नहीं फैला है। स्वॉर्ड फेरी पेवोल की ओर देखकर अपने मन में बोलती है क्या उसने पहले कभी सिचुआन तो नहीं छोड़ा, लेकिन वो इतना स्किलफुल है कि उसने जिमिन को इतनी बुरी हालत में कर दिया, फिर भी वो बिल्कुल भी थका हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और पिछले साल चेंगू में जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर इतना स्किलफुल इंसान होगा। स्वॉर्ड फेरी पेवोल से कहती है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? पेवोल बोलता है नाइट। पेवोल सोयान को सोचकर कहता है तुम मुझे नाइट मास्टर बुला सकती हो। स्वॉर्ड फेरी बोलती है क्या नाइट मास्टर? ओह ऑल राइट नाइट मास्टर, मेरा यहाँ होने का कारण सिर्फ यह नहीं है कि कल मेरे ग्रुप के मेंबर ने क्या किया, मेरे को बस आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, क्या तुम वो असासिन हो जो पिछले साल सिचुआन में तबाही मचाया था? पेवोल स्वॉर्ड फेरी को बोलता है तुम उस पर्सन तो क्यों ढूंढ रही हो? स्वॉर्ड फेरी बोलती है मैं उससे कुछ पूछना चाहती हूँ। पेवोल बोलता है क्या तुम क्या पूछना चाहती हो? स्वॉर्ड फेरी बोलती है ये मैं तब ही बताऊंगी जब मैं उससे मिलूंगी, यदि तुम वो असासिन नहीं हो तो फिर मेरे पास आप तो बताने का कोई कारण नहीं है। पेवोल बोलता है तो अब हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। स्वॉर्ड फेरी वहां से जाते हुए बोलती है चलो हम फिर कभी मिलेंगे। सीन चेंज होकर हमें क्वेश्चन सेट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहां पर एक डिसाइपल भागकर आकर कहता है एक बड़ी मुसीबत आ गई है। वहां पर बैठा हुआ ओल्ड मैन बोलता है किस बात को लेकर इतना बड़ा हंगामा कर रहे हो? वो डिसाइपल बोलता है थंडर क्लैन के लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्वेश्चन सेट के लोग बाहर आ गए होते हैं और हम देखते हैं थंडर क्लैन का लीडर उस ओल्ड मैन को रिस्पेक्ट दिखाते हुए बोलता है मैं नया थंडर क्लैन का लीडर ओ कनुआ हूँ। वो ओल्ड मैन बोलता है मैं मूरयोंग क्वेश्चन सेट का लीडर। थंडर क्लैन का लीडर घबराते हुए अपने मन में सोचता है अब मैं क्या करूं? हम देखते हैं वो हुकेम के बारे में सोच रहा होता है जो उसे हुकेम ने कहा था 3 दिन में क्वेश्चन सेट पे जाओ और वहां पर हंगामा मचाओ। हम देखते हैं वो ओल्ड मैन बोलता है क्या आप सही हो थंडर क्लैन के लीडर? और मैं अब से थंडर क्लैन के लीडर को है ना हो क्योंवा बोलूँगा, समझ जाना यार, हो क्योंवा। डरते हुए क्वेश्चन सेट के लोगों से कहता है मैं यहाँ पर क्वेश्चन सेट से हमारे पिछले क्लैन लीडर की मौत की जिम्मेदारी लेने के लिए कहने आया हूँ। हम देखते हैं क्वेश्चन सेट के लोगों में से एक जना चिल्लाकर कहता है जो जिम्मेदार था वो पहले ही जा चुका है। क्वेश्चन सेट का लीडर उस बंदे से कहता है चुप रहो जूनियर ब्रदर। क्वेश्चन सेट का लीडर हु कोंगवा से कहता है क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें? हु कोंगवा बोलता है हमने हमारा क्लैन लीडर खो दिया, इसलिए क्वेश्चन सेट को ऐसे पर्सन के साथ अपनी जान की कीमत चुकानी होगी जो उससे जितना ही इम्पोर्टेंट हो, जैसे सेट लीडर तुम अपने आप तो मार लो। क्वेश्चन सेट का लीडर हैरान होकर बोलता है क्या अपने आप तो मार लूँ? यह सब सुनकर क्वेश्चन सेट के डिसाइपल चिल्लाकर कहते हैं तुम क्या कह रहे हो, अपने आप तो मारना, और हमारे सेट लीडर के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी घिनौनी बात कहने की? क्वेश्चन सेट के डिसाइपल हो कोंगवा से कहते हैं तुमने अपनी लाइन पार कर ली थंडर क्लैन के लीडर। हो कोंगवा ये सब सुनकर डर जाता है और अपने मन में कहता है हुकेम तुमने कहा था ना जब तक हम क्वेश्चन सेट में हंगामा मचाएंगे जब तक तुम दूसरी चीज़ों का ध्यान रख लोगे। हो कोंगवा बोलता है अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? हम देखते हैं
थंडर क्लैन के लोगों में से एक जना आगे आकर बोलता है, तुम सब रुको, मैं द हाई हेवन मार्शल अकेडमी का मास्टर ली प्योंग हूँ। क्वेंचन सेट का लीडर उस पर्सन को देखकर कहता है, ओह मास्टर ली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और उसके बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि मास्टर ली को ये सब देखना पड़ रहा है। क्वेंचन सेट का लीडर मास्टर ली की ओर देखकर अपने मन में कहता है, क्वेंचन सेट और हाई हेवन मार्शल अकेडमी कई 100 सालों से एक दूसरे से क्लोज रिलेशनशिप बनाए रखी है, इसलिए शायद मास्टर ली ने इसमें शामिल होना चुना होगा, क्योंकि वो क्वेंचन सेट से इतनी बेहुदा रिक्वेस्ट मनवाते हुए नहीं देख सकते थे। भले ही क्यों ना हो, वो हमारी ही गलती थी। हम देखते हैं मास्टर ली क्वेंचन सेट लीडर से कहता है, थंडर क्लैन का लीडर सही बोल रहा है, तुम उसकी रिक्वेस्ट मानो और अपने आप को मार लो। और क्वेंचन सेट का लीडर मास्टर ली की बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम भी? हम देखते हैं थंडर क्लैन के लोगों के बीच से एक और जना आते हुए कह रहा होता है, प्लीज़ तुम सब साइड में हो जाओ, मैं ट्रू मार्शल सेट का जो घुओ हूँ। वो पर्सन आते हुए क्वेंचन सेट के लीडर से कहता है, मैं मास्टर ली की बात से सहमत हूँ। और हम देखते हैं वो सभी लोग क्वेंचन सेट के लीडर से कहते हैं, सेट लीडर तुम अपने आप को मारकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सीन चेंज होकर हमें किसी विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योशिन आया होता है। योशिन उस विलेज को देखकर कहता है, यहाँ पर क्या हुआ है? हम देखते हैं उस विलेज के सभी लोगों को किसी ने मार दिया होता है। योशिन किसी की डेड बॉडी के पास आकर अपने सर्वेंट से बोलता है, क्या यहाँ पर कोई जिंदा बचा है क्या? सर्वेंट बोलता है, सर कोई भी नहीं। योशिन अपने सर्वेंट से कहता है, ये सब कब हुआ और कोई अंदाज़ा लगा सकता है क्या ये सब किसने किया है? सर्वेंट योशिन से कहता है, ये सभी डेड बॉडी हमें सुबह मिली है और अभी तक हमें पता नहीं लगा है कि इन सभी को किसने मारा है और शायद कभी पता लगा भी नहीं पाएंगे। योशिन बोलता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? सर्वेंट कहता है, सभी मरने वाले लोगों के पास कसाई के चाकू, लाठियाँ और कुल्हाड़ियाँ थे और उनके लाशों पर छोड़े गए घावों को देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग आपस में लड़के मरे हैं। योशिन कहता है, तुम कह रहे हो कि विलेज के लोग आपस में ही लड़ लिए और उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा? योशिन सोचते हुए कहता है, यहाँ पर क्या हुआ होगा आखिरकार? सीन चेंज होकर हमें क्वेंचन सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हो क्योंगा कह रहा होता है, क्वेंचन सेट के लीडर तुम हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। और हम देखते हैं मास्टर ली भी बोल रहे होते हैं, तुम अपने आप को मार लो। और हम देखते हैं मास्टर ली और ट्रू मार्शल सेट के लीडर की आंखें कुछ अजीब होती है। क्वेंचन सेट का लीडर ये सब सुनकर उनको कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। हम देखते हैं क्वेंचन सेट का एक एल्डर क्वेंचन सेट के लीडर से कहता है, सेट लीडर उन दोनों की ओर देखो, वो लोग थोड़े अजीब दिखाई दे रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि उन दोनों की मानसिक स्थिति ठीक है। सेट लीडर बोलता है, तुम सही कह रहे हो। हम देखते हैं क्वेंचन सेट का एक डिसाइपल क्वेंचन सेट के लीडर से कहता है, सेट लीडर मुझे आपसे कुछ बात करना है। सेट लीडर बोलता है, क्या हुआ चुंग क्यांग? और हम देखते हैं वो डिसाइपल सेट लीडर के पास आकर कांपने लगता है और वो डिसाइपल अचानक से चाकू निकालकर सेट लीडर के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं उसका अटैक सेट लीडर के ऊपर लगा होता है। क्वेंचन सेट का एल्डर जल्दी से सेट लीडर के पास आकर कहता है, सेट लीडर आप ठीक हो क्या? हम देखते हैं वो एल्डर उस डिसाइपल के ऊपर चिल्लाकर कहता है, तू क्या कर रहा है ये बेवकूफ़? हम देखते हैं वो डिसाइपल कहता है, एक इंसान को अपने द्वारा किए गए पापों का भुगतान जरूर से करना चाहिए। और हम देखते हैं क्वेंचन सेट के और डिसाइपल आगे आकर कहते हैं, अपने पापों की कीमत चुकाओ, अपने पापों की कीमत चुकाओ। और उन सभी डिसाइपलों को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। और हम देखते हैं बाकी बचे क्वेंचन सेट के डिसाइपल अपने सेट लीडर को बचाने के लिए सेट लीडर के आसपास एक सर्कल बना लेते हैं। क्वेंचन सेट का एल्डर कहता है, तुम सभी डिसाइपलों को क्या हो गया है?
और हम देखते हैं वो डिसाइपल पागल होकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। हम देखते हैं क्वेंचन सेट के डिसाइपल चिल्लाकर कह रहे होते हैं, इन सभी को क्या हो गया है और हमारे क्लैन लीडर तो प्रोटेक्ट करो। और ये सब देखकर मास्टर ली और ट्रू मार्शल सेट का लीडर अपने अपने डिसाइपलों से कहते हैं, तुम सब जाकर क्वेंचन सेट के ऊपर हमला करो। और हम देखते हैं वहाँ के सभी लोग क्वेंचन सेट के ऊपर हमला कर देते हैं। और हम देखते हैं अचानक से ये सब होता हुआ देखकर थंडर क्लैन के लीडर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। थंडर क्लैन का लीडर अपने मन में कहता है, यहाँ पर अचानक से ये सब क्या होने लगा। और हम देखते हैं उसको अचानक से एक आवाज़ आती है, बेवकूफ़, इसमें क्या झिझकने की बात है, तू उनके ऊपर हमला करने के लिए जा। हम देखते हैं ये बोलने वाला हुकेम होता है जो किसी के घर के ऊपर बैठा होता है। और हुकेम कहता है, जब किसी क्लैन में उनके ही लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं तो कोई भी पावरफुल सेट इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जैसे अभी क्वेंचन सेट में हो रहा है। और हम देखते हैं हुकेम क्वेंचन सेट की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। और ये वाला एपिसोड ना यही समाप्त होता है। और शायद इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मेरे पास नेट बचा ना, मैं इसका आज ही एक और पार्ट अपलोड कर देगा, नहीं बचा तो कल कर दूंगा। बाय।